ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे नंबर ऑफ़ स्क्वायर। ये हमारा हो गया रीजनिंग का पार्ट 4 आई थिंक। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल हमने अच्छे से कर लिया है, उसमें से कोई भी टाइप छूटा नहीं है। अब क्वेश्चंस रही बात, क्वेश्चन चेंज भी हो गया तो आप काउंट कर सकते हो। बेसिक चीज़ें हमने बता दिया कि शॉर्टकट से कैसे आप कवर कर लोगे, और शॉर्टकट से कवर करने के बाद कुछ कॉमन फिगर काउंट करना पड़ता है, वो आप उसमें कर लोगे, वो मैंने आपको बता दिया है। तभी नंबर ऑफ़ स्क्वायर की बात हम करते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ जो स्क्वायर होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसके पहले मैं इसको बताता हूँ, इसको हटा के, ठीक है ना। मान के चलो एक बेसिक फिगर हम यहाँ पे रखते हैं। एक बेसिक फिगर इन द सेंस हम ये रख रहे हैं, जैसे एक स्क्वायर ये, ठीक है। ये एक स्क्वायर है और इसमें फिर एक ये स्क्वायर बने, ये स्क्वायर है। एंगल पे मत जाना कि 90 डिग्री नहीं बढ़ रहा है, रफ, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें पूछें कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप क्लियरली इसमें काउंट कर सकते हो। ये सब बहुत ईजी होता है, ट्रायंगल वाला ही पार्ट थोड़ा सा होता है इसमें ईजी होता है। आप स्क्वायर इसमें काउंट करना चाहो, देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, एक बड़ा वाला 5, इसमें 5 स्क्वायर हैं, रहे कि नहीं। तो ये बेसिक फिगर ये दिमाग में रखना कि ऐसा कभी भी हो कि एक स्क्वायर बना हो, उसको बराबर हिस्सों में 4 भागों में बांट दिया गया, तो 5 स्क्वायर टोटल निकल के आ रहा है। ये बेसिक फिगर हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें कहोगे कि सर ये वाला तो आपने काउंट ही नहीं किया, ये वाला तो आपने काउंट ही नहीं किया। तो भाई ये स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। याद रखना, रेक्टेंगल स्क्वायर में फ़र्क होता है। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने वाली, ठीक है ना। तो ये बस इतना दिमाग में रखना। अभी इसका ये तो हो गया, आप इसमें काउंट कर लोगे, लेकिन अगर ये बढ़ता चला जाए तब हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा स्क्वायर का, देखो अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं वैसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ये पूरा, एक बड़ा वाला 10, एक देखो ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14, ठीक है ना। इस प्रकार काउंट, लेकिन इतना छोटा भी नहीं आने वाला। ऊपर से आप काउंट कर रहे हो, ठीक है ना। ऑनलाइन पेपर है, बनाना पड़ेगा मे भी, ठीक है ना। तो स्क्वायर का एक ट्रिक है, अभी यहाँ पे समझना कि पहले आप इसे काउंट कर लो, कॉर्नर बॉक्स को। जैसे ये लिखा है 1 2 3, हमने इधर काउंट कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर देखो, 1 2 3, ऐसे और ऐसे काउंट कर दो। अगर नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है, मतलब इधर भी 3 बॉक्स है, इधर भी 3 बॉक्स है, तो आप सिंपल सी एक बात क्या कर सकते हो, अगर हमें स्क्वायर की संख्या निकालना है और नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं, तो सीधी सी बात है, इनका वर्ग करके जोड़ दो। मैंने बताया कंडीशन, नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं तो नंबर का वर्ग करके जोड़ दो। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा भाई, 9, प्लस 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 9 4 13, और 13 1 14। वैसे भी हमने काउंट किया था, 14 आया था कि नहीं आया था, ठीक है ना दोस्त। ये हो गया। लेकिन अगर ये बड़ा आएगा तो नंबर का स्क्वायर करो, जोड़ो, घटाओ, ये थोड़ा सा मतलब ये भी टफ हो जाता है। तो चलो भाई, ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर को कैसे जोड़ता है। तो एक 3 फार्मूला दिमाग में रखना, ये 3 फार्मूला आपके मैथ्स में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला फार्मूला है, जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे ये नंबर कहीं तक भी n तक हो, और इसका जोड़ निकालना है, इसका सम निकालना है। तो बेटा सम निकालने का मतलब ये हो गया, देखो बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। 1 2 3 नेचुरल नंबर सारे हैं, 1 2 3 4, एकदम गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर n तक हमें जोड़ निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। ये है समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n का मतलब n तक जोड़, 0 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर n तक, व्हाटएवर। 1 से लेकर n तक अगर जोड़ो आप, तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल देखो, मान के चलो क्वेश्चन में लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे 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 10 तक हमें जोड़ना है, 7 8 9 10। तो हम सीधा सा बोलेंगे 1/2, n का मतलब 10 तक, 10 और 10 + 1, उससे एक ज़्यादा, बस ये हो गया। 2 पंचे 10, 11 पचे 55। अब हमें इतना भी नहीं लिखना है डियर, ये समझे नहीं कि 55, 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे 55। आप वैसे जोड़ोगे टाइम 2 1 3 3 3 6 4 10, तब भी हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे कि काम आएगा। दूसरी चीज़, अगर हमें ऐसे करना होगा तो हम इतना नहीं सोचेंगे, हमें पता चल गया कि जितना संख्या है उससे एक ज़्यादा गुणा करके 2 से भाग देंगे। तो भाई संख्या कितनी है, 10, 10 2 से कट रहा है ना, तो पहले काट लो। ये 10 है कि नहीं, 10 11, सॉरी, टोटल कितनी संख्या है भाई, 10 है। तो 10 और 11, इसी को 2 से भाग दे दो, तो 55 आया कि नहीं। तो अगर मेरे पास रीजनिंग में अगर ये क्वेश्चन आ गया, इसकी ज़रूरत पड़ गई कि हमें जोड़ निकाला, तो हम ये देखेंगे कितनी संख्या है, 10। ऐसे वर्बली 10 है, 10 के बाद क्या होता है 11, 10 11 को 2 से भाग दे दो तो ये तो कट जाएगा 5, 11 पचे 55। हमें कहीं नहीं लिखना पड़ेगा, कहीं नहीं जोड़ना पड़ेगा।
ये समझे कि नहीं? अगर 1 2 3 4 सिंपल ऐसा जोड़ना हो तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 n+1। ये फॉर्मूला याद करने की बजाय इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस में रखो। n दिमाग में नहीं आना चाहिए, n की जगह वो संख्या दिमाग में आनी चाहिए, वो संख्या और उससे एक ज़्यादा बस, ठीक है ना। अब अगर ये हो गया पहला, भाई दूसरा ध्यान से देखना। दूसरा ये होता है कि अगर लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे 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 n स्क्वायर तक है, मतलब ये भी 1 2 3 4 ही है लेकिन सारे नंबर का स्क्वायर है अलग अलग, उसको जोड़ा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई समेशन ऑफ n स्क्वायर बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/6 n+1 2n+1। देखो दिखने में टफ लग रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान होता है इन चीज़ों का, चीज़ें बहुत इजी कर देता है। ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है। अब इसका मतलब जैसे मान के चलो क्वेश्चन दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे ऐसे 10 तक स्क्वायर दिया है। अब अगर आप अपने बेसिक मेथड से करोगे तो 1 स्क्वायर का 1 2 का 4 4 1 5 9 9 9 5 14 14 16, समझ रहे हो ना जोड़ कैसे। अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं ऐसे कर दूंगा भाई 1/6 n की जगह 10 है, फिर n+1 10 1 11 गुड़े 2n+1 मतलब n की जगह 10 है ना, 10 दूना 20 20 1 21। हम सीधा से ऐसे कर देंगे, आप काट देंगे 2 पंचे 10 2 3 6 और 3 सत्ते 21। अरे समझ में आया? तो 11 सत्ते 77 5 गुड़े 77 5 7 35 3 5 7 35 3 इसका जोड़ 385। तो हम जो इतना लिख रहे हैं लिखने की ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो कट रहा है ना ये डायरेक्ट आप लिख दोगे, बस दिमाग में रहना चाहिए n क्या है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं कि समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब होता है 1/6 n+1 2n+1। तीसरा एक चीज़ और दिमाग में रखना, तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा समेशन ऑफ n क्यूब। जैसे लिखा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसे कहाँ तक n क्यूब तक। तो समेशन ऑफ जो n क्यूब होता है बेटा, n क्यूब होता है वो होता है यही जो n है ना समेशन ऑफ n इसी का वर्ग कर दो बस, नहीं समझे? समेशन ऑफ जो n आपने निकाला इसी का वर्ग कर दो। तो ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है 1/2 1/2 का वर्ग करो 1/4 फिर n का वर्ग करो n स्क्वायर n+1 का वर्ग करो n+1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो आपको एक्चुअली याद तो 2 ही करना पड़ेगा, इसी का वर्ग ये है, चाहे पहले समेशन ऑफ n निकाल दो उसका वर्ग कर दो, आंसर हो गया। ये समझ में आया फॉर्मूला? आई होप ये क्लियर है। तो अभी यहाँ पे अब देखना ध्यान से, अब जैसे ये स्क्वायर निकालना था, ठीक है ना, ये हमें स्क्वायर निकालना था। तो अगर हमें यहाँ पे ये निकालना है तो हम सिंपल सा ये नहीं कर सकते, इसमें n कितना है 3 और हमें स्क्वायर याद रखना, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी स्क्वायर निकालना है, नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग की संख्या निकालना है तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर, जिसका मतलब होता है 1/6 n+1 2n+1 बशर्ते नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, बशर्ते नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, मतलब जितने रो हैं उतने कॉलम होने चाहिए 3 3। हाँ तो ठीक है, अब लगा दो भाई 1/6 n की जगह 3 है, n से 1 ज़्यादा 4 और n का 2 गुना करके जोड़ दो तो 3 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 3 दूना 6 2 दूना 4 7 दूना 14 14 वर्ग आया 14 वर्ग आया। कहोगे इससे बढ़िया सर इतना फॉर्मूला बढ़िया ये कर लो, क्वेश्चन आगे टफ हो जाएगा डियर आपके लिए। देखो जैसे ये नंबर ऑफ वर्ग निकालना है तो भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बराबर है कि नहीं 5 5। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ोगे कितना आएगा 9 1 10 4 14 14 दूनी 28 2 30 और 30 30 20 50 55 आ गया, ये आ गया कि नहीं 55। लेकिन अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक का वर्ग करना होगा तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/6 n का मतलब 5, 5 से 1 ज़्यादा 6 और इसी n को 2 गुना करके 5 दूना 10 1 11, ये जोड़ देंगे 6 से 6 कट गया 11 5 55। मेरी बात समझे, दोनों मतलब सेम है। लेकिन ये कब लगेगा, जब वर्गों की संख्या निकालना हो और कॉलम और रो दोनों बराबर हों, तब उसी नंबर का वर्ग करके जोड़ दो, और चाहे समेशन ऑफ n स्क्वायर का सेम मतलब होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया, इसमें काउंट करो भाई 1 2 3 4 2 3 4 बराबर है, बराबर है तो 1 का वर्ग 1 2 का चाहे मतलब बात तो वही है, 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16, जोड़ दो 9 1 10 10 4 14 और 16 दूनी 32 32 हो गया, 14 और 16 30 होगा ना, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। 1/6 n का मतलब यहाँ पे 4 है बच्चे,
4, 4 से 1 ज़्यादा 5, उसी 4 का 2 गुना, 4 दूना 8, 1 9। समझे मैं कैसे लगा रहा हूँ? ठीक है ना। अब देखो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 30, दोनों मतलब सेम है, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये अब करो इसको भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 13 है ना। अब वर्ग करके आप जोड़ते रहो, 1 का वर्ग 2, टाइम लगेगा कि नहीं, फिर भी हम करेंगे, कह रहे हो तो हम करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 टाइम 64, 9 9 से 81, 100, 121 11 का, और 12 का कितना होगा 144, 13 का 169। ठीक है ना। इसको जोड़ दो, मैं नहीं जोड़ने वाला। ठीक है ना। एग्जैक्टली इसका कहने का मतलब देख रहे हो टफ क्या हो रहा है। तो बेटर देन हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते समेशन ऑफ एन स्क्वायर, जिसका मतलब एक बार फिर से हम लिख रहे हैं 1/6 एन एन प्लस 1 2n+1। ये दिखने में टफ है, बाकी इसको हम ऐसे लगाते हैं भाई 1/6 जितनी संख्या है 13 है, 13 से 1 ज़्यादा 14, और जितनी संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26, उसमें 1 जोड़ दो, 1 ज़्यादा उसका, 13 दूनी 26 1 27। इसी को कर लो, 3 दूना 6, 3 9 27, 9 हो गया। अभी 2 से काट दो, 2 7 14। अरे आया कि नहीं, 13 7 है, 13 7 91 गुणे 9, ये आसानी हुआ, 9 1 9 9 9 9 81। इसको जोड़ के देखो 819 आएगा। अरे क्लियर है, समझे, इसीलिए फॉर्मूला बताना जरूरी था बच्चे, और मैथ्स में भी काम आएगा, मैथ्स में उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, सीरीज से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4, 1 2 3, ये अलग हो गया। देखो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग है, तो वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा। एक्चुअली उस फॉर्मूले का सेंस यहीं से निकल के आया था कि नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, तो पहले ऐसे काउंटिंग दे दो, काउंटिंग बाद सबसे बड़ी संख्या से गुणा करना शुरू करो। इसका सबसे बड़ा यहाँ और इसका सबसे बड़ा भाई 3 है, तो देखो 4 गुणे 3, फिर दूसरा वाला 3 गुणे 2, फिर 2 गुणे 1, मतलब कुल मिला के सबसे बड़ी संख्या का एक बार गुणा करो, 4 गुणे 3। अब इसमें कम करते चले जाओ, 4 में से 1 गए 3, 3 में से कम करो 2, फिर इसमें कम करो, 3 में से 1 कम करो 2, और 2 में से 1 कम करो 1, 1 तक जाएगा। ठीक है ना। और इसी को लिख के जोड़ के लिख दो बस, 4 3 12, 3 दूना 6, और 2 1 9 2। अब इसी को जोड़ दो भाई, 12 12 2 14 6 20, इसमें 20 स्क्वायर है भाई। नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार हम फिर से बताएंगे, जैसे मान के चलो एक बार हम फिर से बताते हैं। ठीक है ना, ये चेस वाला क्वेश्चन है, फिर भी पहले इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ये एक है, ये मान के चलो ये सारा स्क्वायर है, उस पर मत जाना कि आप स्क्वायर नहीं बना रहे हो, छूट रहा है, नहीं, ये सारा स्क्वायर है। ठीक है, पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद ये सारे बॉक्स स्क्वायर के हैं। ठीक है ना, ये हो गया भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो बराबर हो गया। एक और बढ़ा लेते हैं इसमें, चलो देखो यहाँ पे हो गया भाई 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो और हमें वर्गों की संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी, अच्छा ये चेस दिमाग से हटा देना अभी ना, न सोचो ये चेस है, ये चेस नहीं है। इसको तो हमें करना पड़ेगा भाई, इसको हमें रिटर्न में, सो हम एक काम करते हैं, इसको ट्रैक कर देते हैं। ठीक है ना, ये हम इसके बताने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। तो भाई ये बताओ, मैंने बताया ऐसे केस में सबसे बड़ा जो है 5 पहले नहीं लिखेंगे, बड़ा 6 है ना, तो 6 पहले लिखेंगे, 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, फिर उसके पहले वाला 5 गुणे 4। तो बार बार यहाँ देखने से बजाय सब में एक कम कर दो, 6 में एक कम करो क्या आएगा 5, 5 में कम करो 4, 5 में कम करो 4, 3 3 2 2 1, अच्छा 5 30, 5 चौक 20, 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2, जोड़ दो 50, 50 12 62, 62 6 68, 68 2 70, इसमें 70 वर्ग है। समझ में आया? क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है ना, अगर क्लियर है
तो दोस्त अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो चेस बोर्ड आपने देखा होगा, चेस बोर्ड, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मुझे बता दो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। जो चेस होता है ना, चेस खेलते हो कि नहीं आप लोग, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो चेस बोर्ड हमारा होता है वो किस इस प्रकार होता है कि उसमें जो है 8 रो और 8 कॉलम होते हैं। एक वर्ग ही होता है वो, 8 रो और 8 कॉलम, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब समझ गए ना, 8 रो 8 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के बस इतना समझ में आना चाहिए। किसी चेस बोर्ड में 8 रो 8 कॉलम होते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 3 4 5 6 7 8, 8 रो 8 कॉलम। तो मैंने बताया रो और कॉलम की अगर संख्या सेम है तो फॉर्मूला लगा दो बस n स्क्वायर का, सारे संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, जोड़ दो। चाहे n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है भाई 1/6, जितनी संख्या है 8 है ना, और उससे एक ज़्यादा 9 है ना, और इसी संख्या को 2 से गुणा करो, 8 तक है ना, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 दूना 16 और 1 जोड़ दो उसमें 17, 1/2 n+1 2n+1, ठीक है ना। देखो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 2 चौक 8, अब इसी को कर लो ना, 4 गुणे 17 त्रिक 51, तो 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। किसी चेस बोर्ड में 204 वर्ग होते हैं, 204 वर्ग होते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 2 3 4, सेम चीज़ है भाई। ये तो बता दिया था क्या, नहीं बताया तो फिर भी चलो देख लो। मैंने बताया था नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं, सबसे बड़ा वाला सबसे, इधर का सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा वाला, इधर का सबसे बड़े वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 गुणे 4। अब एक कम करते जाओ, 5 में से एक कम करो 4, 4 में से एक कम करो 3, 4 में से एक कम करो 3, भाई इसका 2, इसका 2, इसका 1, और इसी को लिख के जोड़ दो बस, 5 चौक 20, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 1 का 2, अब जोड़ के लिख दो, आंसर हो गया, ठीक है ना। 12 8 20, 20 10 30 32, इसमें 32 वर्ग हैं, 32 क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल नहीं वर्ग, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर आप निकाल लोगे तो एकदम, ये एक भी इसमें से लिखना पड़े तो मुझे बताओ, इसमें से एक वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ काउंटिंग कर दी, या यहाँ भी आपने अपने दिमाग में कर दी, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 चौक 20। अब बस यही इतना लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको पेपर में जो अपने आपके पास रफ पेपर होगा ना, एक वर्ड लिखना पड़ेगा बस, और ये है ये 5 गुणे 4। उसके बाद आप डायरेक्ट अपने पेज पे लिखोगे 20, इससे एक कम करो भाई 4, 4 3 12, ठीक है ना, और फिर 4 से कम करो 3 दूना 6, फिर 3 से कम करो 2 1 का 2, और ये जोड़ दोगे 30। आपको बस ये इतना लिखना पड़ेगा आपके रफ पेज पे। ये मेरी बात समझे कि नहीं, तो हम समझाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैंने बताया पहले तो हम वो प्लेटफॉर्म बताते हैं जो एकदम ट्रिक पे काम करता है, फिर कुछ उसमें तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बिना डायरेक्ट वे रट के जाएंगे तो काम हो जाएगा। वैसे काम हो भी जाता है कभी कभी, एकदम वही पूछता है, बट अगर क्वेश्चन घूमेगा तब भी तो हम कर लेंगे यार। अच्छा बताओ, इसका वर्ग बताना है तो बच्चे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इसमें 5 वर्ग है कि नहीं, जो मैं खींच रहा हूँ उस लाइन को ध्यान से देखना। एक वर्ग बना है और वर्ग को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें 5 वर्ग है कि नहीं, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, 5 तो हम पढ़े हैं। फिर उसमें क्या है, एक वर्ग और बना दिया उसने, देखो ये भी तो वर्ग है, एक वर्ग ये बना दिया, 5 एक वर्ग, 6 वर्ग, आंसर हो गया। अरे 6 वर्ग क्लियर है, और कहीं कट के वर्ग नहीं बन रहा है, और कहीं भी देख लो, ये ट्रायंगल है, वर्ग नहीं है, ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, और कहीं वर्ग नहीं बन रहा है, ये 6 वर्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कितने वर्ग हैं, तो ये भी एकदम सिंपल है भाई। अब देखो अंदर से शुरू कर दो काउंट करना, इसमें कितना वर्ग है ये बता दो बस। ये जो लाइन खींच रहे हैं ये एक वर्ग है, वर्ग को 2 भाग में बांटा गया है, तो इसमें 5 वर्ग है कि नहीं, 4, और ये बड़ा वाला 5, 5 इसमें है भाई, इसमें भी तो 5 होगा, 5 छोटे वाले में निकला, 5 इसके बाद वाले में निकला, इसमें अरे 5 है कि नहीं, ये देखो ये 20 से डिवाइड कर रहा है ना, ये हो गया सब अंदर वाला, 5 इसमें से निकला, और उसके बाद एक और 5 है, ये बड़ा वाला देखो, 5 इस बड़े वाले में, बड़े वाले इन द सेंस ये देखो बड़ा सा बन रहा है कि नहीं, इस बड़े वाले में सब आ गया, बड़ा वाला 1, ये और एक बड़ा वाला 5 इसमें, तो भाई टोटल कितना हुआ, 5 3 15, 15 वर्ग है, बस हो गया। कॉमन से कुछ बन रही ना, जो 2 फिगर जुड़ रहे हैं तो कॉमन बन क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि मान के चलो इसके बीच में ये जुड़ रहा है तो लाइन नहीं जोड़ पा रहा है। देखो अगर ये इधर जोड़ा तो ये इधर नहीं जोड़ पाया, अगर इधर जोड़ता भी है ना तब भी तो ये रेक्टेंगल होता, वर्ग नहीं होता, फिर भी जोड़ा ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं उसका।
ये समझे कि नहीं समझे? ये वर्ग हो गया ना। नेक्स्ट, इसमें कितना वर्ग है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। इसमें कितना वर्ग हमें बताना है, हमें इसमें वर्गों की संख्या बताना है, तो एकदम सिंपल सा हम करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो, ये जो बीच में खींचे हुए हैं ना, इसको दिमाग से हटा दो, हम बस इतना समझेंगे। इसका एक यहाँ से हम बना ले रहे हैं आपके समझने के लिए, एक वर्ग है ये, ठीक है ना, एक वर्ग ही है ये, ठीक है ना। और इसको इसने 3 2 में किया है, बांटा है 3 2 में। ये पूरा वर्ग नहीं है, वो बाद में देखेंगे, बॉक्स से पता चल जाएगा। 1 2 3 1 2। अब अगर ये बीच में जो लाइन खींची है, अगर ये लाइन नहीं होता दोस्त, तो इसमें टोटल कितना वर्ग होता बताओ? सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे से गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6। अरे यही तो होगा, 3 दूना 6, 3 से कम करो, 2 1 9, 2 6 2 8। मतलब टोटल में तो 8 वर्ग हैं। कब? जब ये बीच में ये सारी लाइन ना खींची होती। ये समझ में आया कि नहीं? अरे हम ये बॉक्स लिए हैं, बस इसमें 8 वर्ग हो गया कि नहीं? अब देखो ये जो लाइन खींची हुई है, 8 1 9, आपको दिख रहा है क्लियरली? 9 वर्ग दिख रहा है, 8 1 9। इसके अलावा कहीं और वर्ग दिख रहा है? इसके अलावा कहीं भी वर्ग? आप कहोगे सर ये वर्ग, तो ये वर्ग कंसीडर हो चुका है कहाँ पे? जब हम ये फिगर बना रहे थे, तो इस फिगर में ये था कि नहीं, ये सारी लाइन, तो उसमें तो ये वर्ग आ गया। ये नया केवल था, क्योंकि इस लाइन का क्या मतलब है भाई, ये लाइन कहीं वर्ग बना ही नहीं पा रहा है। देखो, कहीं ये ट्रायंगल बना रहा है, कहीं पूरा वर्ग बना ही नहीं पा रहा है ये, तो इसलिए ये लाइन हमारा वेस्ट इसमें बनाया गया है, बस कंफ्यूज करने के लिए, ये ट्रायंगल सा। तो इसमें टोटल 9 वर्ग है। इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? 9। 8 1 9, इसमें टोटल 9 वर्ग है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें कितना वर्ग है भाई? देखो, इसको ना कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने तरीके से बजाय हमने देखा ये हर जगह कहीं कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरा भरा नहीं है। हम काउंट करते हैं पहले यार, ये जो बीच में तिरछा पिरछा लगा है, इसे दिमाग से हटाओ पहले। अब पहले इसको काउंट करते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्ग तो हमें, 10 वर्ग तक तो हमें साफ साफ दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? अब कॉमन वर्ग देखते हैं जब 2 जुड़ता है। 10 1 11, ये दिखा? 11 11 1 12, ये दिखा? 12, ठीक है ना। 2 हो गए। अब आगे आ जाओ, ये दोनों हो गए। अब इस पे आ जाओ, 12, ये देखो, ये 13, ये दिख रहा है आपको? ये 13, ठीक है। और कहीं वर्ग है इसके अलावा? कहीं पे भी और वर्ग हो बताओ? 13 के अलावा कहीं वर्ग आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है जो हमने काउंट नहीं किया एक भाई, वो कौन सा है? एक वर्ग और है कहीं, आप मुझे बता सकते हो? कहीं पे वर्ग निकल सकता है इसमें से? निकल सकता है? एक ही पेन से कर दिया, कंफ्यूज हो गए क्या? बाय द वे नहीं है, फिर भी देखो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। सॉरी, 10 वर्ग तक तो क्लियर है हमारा भाई, 10 वर्ग तक हमारा एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अब 10 के बाद देखो, ये 10 हो गया। अब यहाँ से आ जाओ, पेन चेंज करते हैं तभी क्लियर होगा। इस लाइन से पहले आओ, 10 1 11 हो गया, 11, 10 1 11। फिर दूसरी लाइन पे आ जाओ, इसी लाइन से भी कवर कर रहे हैं, 11 1 12। क्या ये लाइन कहीं वर्ग बना रहा है? नहीं, क्योंकि ये लाइन जो छोटा वाला तो हो चुका है और बड़ा वाला रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है ना। 11 1 12 हो गया, इस लाइन का पूरा काम खत्म। अरे हो गया ना। अब इस लाइन पे आ जाओ, इस लाइन पे आएंगे, 1 13, ये दिखा? ये दिखा ना ये? और कहीं पे? अब कहोगे जो क्रॉस लगे हैं, तो क्रॉस कहीं बना नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो ये, अगर ये क्रॉस, ये ठीक है, ये हो जाता हमारा काम, ये देखो ये वर्ग बन जाता, लेकिन अगर ये बंद होता तब, ये बंद तो है नहीं। ऐसे हर जगह देखो ये हो जाता काम, लेकिन ये बंद नहीं है, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं? और ये वाला बॉक्स तो कहीं वर्ग बना ही नहीं सकता है, रेक्टेंगल बन जा रहा है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई हमारी बात? ये समझे? ये बड़ा वाला इसलिए नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 3 है, इधर 2 है, तो वर्ग टोटल 10 3 13 हुआ यहाँ पे मेरे हिसाब से। मतलब कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे फिगर में क्या करते हैं, केवल हम काउंट करते हैं। देयर इज़ नो ट्रिक। ट्रिक बस होता है जब सिंपल हो, वही सिंपल लगा के आगे चल के कॉम्प्लेक्स को थोड़ा ईजी बना लेते हैं बस। अब हमें बताने कि रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। वर्ग आप कैसा भी आएगा निकाल लोगे, जितना फॉर्मूला होता है मैंने फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद जो आएगा काउंट करना पड़ेगा। हमें इसमें रेक्टेंगल निकालना है, तो भाई अगर हमें इसमें रेक्टेंगल निकालना है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल में समझ लो, कोई भी वर्ग होता है ना,
कोई भी वर्ग होता है तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री पे, हमें डिग्री से भी मतलब नहीं, सारी भुजाएं बराबर हैं। जबकि रेक्टेंगल में सारी भुजाएं बराबर ना होकर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक लाइन बोलें कि क्या सारे वर्ग रेक्टेंगल होते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती, तो आमने सामने तो बराबर हो गई, तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है उसमें। तो सारे वर्ग को, ये वर्ग अगर है तो सारे वर्ग को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। रेक्टेंगल के अंदर, ये मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन क्या सारे रेक्टेंगल वर्ग हो सकते हैं? नहीं, ये रेक्टेंगल है तो ये वर्ग नहीं हो सकता। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि भाई अगर हम रेक्टेंगल निकाल रहे हैं तो वर्ग तो गिना ही जाएगा, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ और भी बनेगा, वो भी काउंट होगा। वर्ग तो होगा ही होगा उसमें। रेक्टेंगल, जैसे इसमें रेक्टेंगल निकालते हैं, पहले वर्ग देख लो, 1 2 3 4, 4 वर्ग है तो रेक्टेंगल भी होगा। 4 तो क्लियर है। एक बड़ा वाला 5, चलो 5 कर दिया। अगर पूछता वर्ग कितना है तो, सॉरी, अगर हमसे पूछता वर्ग कितना है तब तो 5 आंसर हो जाता हमारा। लेकिन रेक्टेंगल पूछा है तो रेक्टेंगल में देखो एक चीज़ और नया बन रहा है, एक ये दिखा, एक इधर, 2 ये दिखा, तीसरा है भाई ये 2 2 और चौथा ये 4 और दिख रहा है, 4 4 8 1 9। इसमें कितने रेक्टेंगल है भाई? 9 रेक्टेंगल है। ये बेसिक फिगर में 9 रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। अभी हम समझेंगे कि इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं। देखो, किसी भी रेक्टेंगल अगर निकालना है और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, 2 रो हैं 2 कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो संख्याओं का घन करके जोड़ देते हैं। जैसे 1 का घन क्या होगा? 1, और भाई 2 का घन क्या होगा? 2 का 2 दूना 4 दूना 8, 8 1 9, मतलब इसमें घन करके जोड़ते हैं, क्यूब करके जोड़ देते हैं। और क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो आप समेशन ऑफ n निकालते हो, जो n निकालते हो उसी का वर्ग, तो 1/2 n n + 1 यही निकालते थे ना, बस इसी का वर्ग निकालना रहता है और कुछ नहीं। ये बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। जैसे इस फॉर्मूले पे देख लो, हम कह रहे हैं 1/2, n का मतलब 2 और 2 से 1 ज़्यादा 3, ये काट दो, बचा 3, और इसी का क्या करना है? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? 9। स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले में है, निकाल हम घन का प्लस रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा करेंगे तो क्लियर होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, हमें निकालना आयत है। आयत कितनी है? बराबर है कि नहीं? बराबर है तो इनका घन करके जोड़ दो। 1 का घन 1, 2 का 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 3 27, 4 16 चौको 64, 125 जोड़ दो। आप जोड़ो, हम नहीं जोड़ेंगे। हम ऐसे करेंगे कि अगर 1 से 5 तक लिखा है ना तो हम लिखेंगे 1/2, संख्या 5 है और 5 से 1 ज़्यादा, वो भी हम ये लिखना नहीं पड़ता हमको। 5 है, 5 से 1 ज़्यादा, 6 6 5 30, 30 का आधा 15 होता, हम डायरेक्ट 15 का वर्ग कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब इसे काट दो, 2 3 6, 5 3 15। अब भाई 15 का वर्ग क्या होता है आपको पता है? मेरे हिसाब से पता है कि नहीं? अरे वर्ग पता होगा ना, 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 12 1 9 1 2, 225। तो हमारा कुल कहने का मतलब है, अगर वर्ग निकालना है दोस्त तो समेशन ऑफ n लगाते हैं, जबकि अगर घन निकालना है तो समेशन ऑफ n क्यूब निकालते हैं। n क्यूब का मतलब ये होता है, n क्यूब का मतलब हमारा होता है कि समेशन ऑफ n जो हम करते हैं उसी का वर्ग, फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसमें बताना है कितने आयत हैं, इसमें अगेन हमें बताना है आयत कितने हैं। तो देखिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, ये तो डिफरेंट हो गया भाई। ये ऐसा हो गया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें आयत बताओ, और भाई इसमें तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग है। तो दोस्त ध्यान समझना, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग है तो रो को जोड़ के एक जगह लिख दो, यहाँ जोड़ के लिख दो। 1 2 3 4 5 6, अगर जोड़ोगे 6 7 42 का आधा 21 आएगा। देखो मैं ऐसे कर दिया भाई, 1 से लेकर कहीं तक संख्या जोड़ो तो जो संख्या उससे 1 ज़्यादा उसका आधा, 6 7 42 का आधा 21, चाहे आप जोड़ लो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 बेसिक 21। और इधर जोड़ के ये लिख दो, इधर जोड़ के ये लिख दो, यहाँ जोड़ो 1 से 4 तक जोड़ोगे, 4 5 20 का आधा 10, 4 3 7 2 9 1 10। पूरा रो को जोड़ के लिख दो, पूरे कॉलम को जोड़ के लिख दो, और जोड़ने के बाद जो है उसी को गुणा कर दो। तो भाई 21 × 10 बराबर 210, आंसर हो गया। इसमें 210 आयत है, 210 रेक्टेंगल है। समझ में आया? आई होप कुछ और क्वेश्चंस होंगे। नहीं है इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये ऐसे फिगर तो हम इतनी देर से कर रहे हैं, यही चीज़ देख रहे हो ना,
ऐसे करते आ रहे हैं, तो ठीक है ना, बस फॉर्मूला याद रखना। अब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं इस चीज़ को कि अगर आप नंबर ऑफ, अगर इसी में वर्ग निकालना होता तो वर्ग हम कैसे करते हैं, 6 को 4 से गुणा करते हैं, फिर उसे कम करते चले जाते हैं, फिर जोड़ देते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयत, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पूरा रो जोड़ के लिख देंगे, पूरा कॉलम जोड़ के लिख देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, ये आयत आ गया। कब, जब उसका रो और कॉलम अलग अलग हो, इसमें 6 है इसमें 4 है। ये बेसिक हो गए, फॉर्मूला क्लियर है। अगला देखो भाई, मैं बार बार क्या करता हूँ कि एक बार हम वो करके उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ काउंट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों में हमें काउंट करना पड़ेगा। काउंटिंग में हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। प्रैक्टिस करने का मतलब, प्रैक्टिस करोगे तो फिगर नया नहीं बनाते, वो फिगर ईजी हो जाता है। हम तो एक्सट्रीम लेवल तक क्वेश्चन भी दे रहे हैं। चलो यहाँ पर देखो, चलो इसमें काउंट करते हैं, ठीक है ना। आयत निकालना है भाई, इसमें क्या निकालना है, आयत। तो देखो हम 1, 2 और ये बड़ा वाला 3, इस छोटे वाले से 3 आयत निकल गया। चलो हम 3 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब आ जाओ इस पे भी देख लो, 1, 2, 3, इसमें भी टोटल 3 हो गया, इसको भी 3 लिख दिया। अब आ जाओ दूसरे पे भाई, इस पे आ जाओ, 3 देखो, 3, 1, 4, मतलब एक ये है कि नहीं पूरा, एक हमने इसको लिख दिया। एक और दिख रहा है मेरे भाई, ये देखो, ये बड़ा वाला दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा, फिर से देखते हैं। ये देखो, ये बड़ा वाला, ये कहाँ काउंट हुआ, एक इसमें भी जोड़ दिया। एक और है, वो आप मिस कर रहे हो, आयत है, तो हमें वर्ग से तो मतलब नहीं, ये बड़ा वाला भी तो छूट रहा है। एक ये हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो टोटल कितना एकदम इजी है, इसमें तो बहुत इजी होते हैं। 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, इसमें 9 आयत है। इसमें कितनी आयत है भाई, 9 आयत है। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, सर्कल। अब देखो सर्कल को हम इसलिए फिगर नहीं बनाए क्योंकि सर्कल में कोई ट्रिक नहीं होता यार। सर्कल में क्वेश्चंस बहुत रेयर देखे गए हैं और देखने के बाद भी कोई ट्रिक नहीं होता। सर्कल में आपको काउंट ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कॉमन बन नहीं पाता, ठीक है ना। एकदम साफ साफ दिखता है। जैसे मान के चलो हम एक बड़ा क्वेश्चन कर दे रहे हैं, अब सर्कल प्रॉपर बनेगा नहीं, आपको कंसिडर समझना पड़ेगा कि सर्कल है बस। भाई ये एक सर्कल है, वो भी गलत बना दिया, उतना गैप नहीं देना है। ये एक सर्कल है, सर्कल वाला क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं, मतलब सर्कल में कोई ट्रिक नहीं लगाना, हमें जस्ट काउंट करना है। क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्कल से नया सर्कल नहीं बन पाता है ज़्यादातर, और बनता भी है तो आपको दिख जाता है। सारा एक दूसरे से टच कर रहा है, ठीक है ना, बस इतनी दिमाग में रखना। भाई इसमें पूछ ले कितने सर्कल हैं, अगर मुझे इसी में पूछ ले कितने सर्कल है तो मैं एकदम सिंपल से बोलूँगा, काउंट कर लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बड़ा वाला 10। ये 10 हो गया ना। अब ऊपर जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। समझे कि नहीं, अरे समझे कि नहीं भाई। ये 24 टोटल हो गया, एक बड़ा वाला 25, एक बड़ा वाला ये 25, टोटल 25 सर्कल है। 2 फिगर जहाँ कॉमन हो रहा है, अगर कहीं देखो कट भी रहा है, ये देखो ये सर्कल थोड़ी बन पा रहा है, ये तो एक स्लोप बन रहा है इलिप्स टाइप, ठीक है ना, ये सर्कल थोड़ी है। तो इसका मतलब 25 सर्कल है इसमें, टोटल 25 सर्कल है। देयर इज़ नो ट्रिक। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मान के चलो एक सर्कल ये बनाया गया है, दूसरा सर्कल इसके एकदम आधा से लिया गया है, और दोनों को जोड़ने से एक सर्कल और अगर बन रहा है, तब बहुत मुश्किल होता है रेडियस बराबर बनना। तो एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये और तीसरा सर्कल ये, बट ये सर्कल यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ये सर्कल नहीं है। ये सर्कल ना होके इस शेप में, ओवल शेप में है ना ऐसे, ये सर्कल नहीं है। फिर भी अगर बनेगा तो साफ दिख जाएगा, कोई ट्रिक नहीं उसमें, ठीक है ना। तो 25 सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन आप काउंट कर लेना, रेयर आता है और आता भी है तो काउंट करने से ईजिली आ जाता है। मैं देखा हूँ बहुत आराम से पता चल जाता है कितने सर्कल हैं, ठीक है ना। अगला है स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन का भी कोई ट्रिक नहीं होता, बट एक पैटर्न जरूर होता है। जैसे मैं कहूँ इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी रेखाएँ हैं, कितनी रेखाएँ हैं, कितनी लाइन्स हैं। कितनी लाइन है भाई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसमें तो 3 लाइन है, और ट्रायंगल में 3 लाइन तो होता ही है। लेकिन अगर इसमें पूछे कितनी लाइन है, तो आप लाइन गिनने की बजाय ना, आप क्या जो देखिए वो नहीं गिनना है। आप क्या करो, सबसे पहले परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन गिनो। वर्टिकल का मतलब जो लंबवत लाइन है, ऐसी लाइन गिनो, और उसके बाद आप ऐसी लाइन गिन दो, बस हो गया। ऐसी लाइन में सब आ जाता है। अगर आपको ऐसी लाइन गिनना है तो उसमें स्लोप में भी है ना, तो पहले जैसे पहले ऐसे गिन लो, इस वाले टाइप का स्लोप, फिर इस वाले टाइप का स्लोप, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जितनी तरह की लाइन है उतनी तरह का अलग अलग गिनो, जो दिखे उसको नहीं गिनना पहले। जैसे मान के चलो इसमें देखो, तो सबसे पहले मैंने बोला वर्टिकली लाइन गिनो, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है। तो वर्टिकली में पहले मैं ऐसे गिन रहा हूँ, जो इस स्लोप में है, जो इधर की तरफ झुका हुआ, इधर की तरफ। तो गिनो, इधर की तरफ एक ये झुका है, वही गिनेंगे जो इधर की तरफ झुका है, 2 ये,
3 ही है भाई, 3 इधर झुका है बस। अब ऐसा कि ना जो इधर की तरफ झुका है 1 2 3, 3 इसमें झुका है, ठीक है ना। अब ऐसे कि ना जो ऐसे सीधी हो 1 2 ये 3 दिख रहा है ना, 3 3 ये हो गया तो भाई 9 है, इसमें 9 लाइन है, आंसर हो गया। 9 क्या है, 9 लाइन है। अरे मेरी बात समझ में आई। कुल मिला के एक पैटर्न बना दो, पहले वर्टिकल वाले जितने टाइप के होते हैं लाइन उसको गिनेंगे, फिर हॉरिजेंटल वाले जितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो। जैसे ये देखो, तो सबसे पहले हम इस वाला टाइप का काउंट करेंगे, ठीक है ना। काउंट करते हैं, देखो 1 और कहीं है, देखो अपने आप ऐसे खींचोगे तो पता चल जाएगा इस टाइप का कहीं निकल रहा है कि नहीं। ये देखो, दिख गया दिख गया दिख गया 2। अरे दिखा कि नहीं दिखा भाई, इस तरह जो स्लोप में है वो केवल 2 है तो हमने लिख दिया। अब इस तरह का स्लोप देखेंगे 1 और कहीं दिख रहा है, ये 2 देखो, ये दिख गया। अरे 2 है कि नहीं, 1 और 2, 2 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, जो एकदम सीधी है ना, थोड़ा सीधी टाइप की है, उसको हम देखेंगे। देखो कहाँ कहाँ है, एक हम छोड़ दिए थे, सॉरी वो हम सोचे बाद में लेंगे, थोड़ा बनाने में भी। देखो इधर कितनी लाइन है, 1 ये और कहीं पे ऐसे, हाँ ये देखो दूसरा 2 और तीसरा ये 3 है ना इधर, तो हम इधर 3 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये हो गया। अब हम सीधी देखेंगे तो भाई सीधी कहाँ कहाँ है, 1 2 हो गया। थोड़ा स्लोप में जो इधर की तरफ स्लोप है देखो, 1 ये हो गया, बाकी तो काउंट हो रखा है ना। अरे काउंट हो रखा है कि नहीं भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, ज़्यादा 3 बार हो गया ना इसी में, एक बार फिर से देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं। जैसे ये देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना दोस्त, सबसे पहले हम ऐसा स्लोप काउंट करते हैं जो इस तरह का है। इस तरह का स्लोप देखो, 1 और कहीं पे है बताओ, और कहीं पे थोड़ा सा भी जा रहा है ऐसा, ये चलो इसको भी ले लेते हैं, ये भी तो इसी तरह का है ना यार। 1 2 और ये 3, बाद में की बजाय यहीं कर लो, हम उसको बाद में काउंट करते हैं उसमें, ठीक है ना। अब आप इस तरह को देखो, 1 और कहीं जा रहा है ऐसे, ये भी तो ऐसे ही है, 2 3 4। अरे दिखा कि नहीं दिखा भाई, 4, 1 2 3 4 इस तरह। और इसमें देखो 1, अब इधर देखो, ये भी ले लेते तब भी ज़्यादा सही रहता है, एकदम सीधी लाइन है एक्चुअली, फिर भी इधर की तरफ झुका है ना। अब मैं क्या करूँ, आप ना पता है इसमें जो इधर की तरफ झुका हुआ है वो सारी लाइन काउंट कर दो बस, बार बार आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप अपना एक पैटर्न खुद बना सकते हो, इधर की तरफ जो झुका है वो सारी लाइन काउंट कर दो आप। वो कैसे काउंट होगा, देखो इधर की तरफ जो झुका है 1, और कौन इधर की तरफ झुका है भाई, 2 ना, या इसको रहने तो एकदम सीधी है तो 2, और कौन इधर दिखा है 3, और बताओ 4 हो गए ना। अब इधर की तरफ कौन झुका है 1, ठीक है, और कौन 2 और 3 4, ये 4 हो गया। अब जो एकदम सीधी है वो देख लो, 5 6 7, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं, जो एकदम सीधी है, सीधी कौन कौन सी है, 1 2 3 4, ये छोटा सा दिख रहा है ना 4 सीधी है। अब जो ऐसे है वो देख लो, 1 2 2 है, बस हो गया काउंट, 4 4 3 12 2 14। देयर इज़ नो पैटर्न एक्चुअली, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो जैसे काउंटिंग करना है तो सिंपल सा है, पहले जो एकदम सीधा है ऐसे है उसे काउंट कर लो। तो ऐसे कहाँ है भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6 7, एकदम सीधी 7 है, ठीक है। अब जो एकदम ऐसे है उसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, चलो ये भी हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे हो गया। अब जो तिरछा है थोड़ा ना, तिरछा मतलब इस साइड है ऐसे, उसको देख लो, देखो कहाँ कहाँ है, हम देख रहे हैं 1 और कहीं पे है, ये देखो 2, फिर देखो 3, मुझे इस तरफ स्लोप में 3 दिखा। अब जो इस तरफ का स्लोप है वो देख लो, इस तरफ का स्लोप कहाँ है, 1 2 3 और कुछ बचा भाई, एकदम सीधी ले लिया, फिर तिरछा ले लिया, फिर तिरछा ले लिया, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है। ये वाला हो गया, ये वाला नहीं लिया ना अभी, ये वाला जो इस पैटर्न पे है हो गया, तभी तो आया था 7, ये ऐसे ऐसे 7, ऐसे ऐसे 7, तो सब हो गया। तो टोटल कितना हुआ, 7 3 10 7 3 10 20, इसमें 20 लाइन है। टोटल कितनी लाइन है, 20 लाइन है। मेरे हिसाब से समझ में आया नंबर ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो इस तरह का रीजनिंग में आप फिगर काउंटिंग, यही पूरा है, फिगर काउंटिंग इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं।
और डाउट है तो आप बताओ, वो फिगर आप मुझे बताओ किस तरह का फिगर छूट रहा है, ठीक है ना, वो हम आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।